हरिद्वार में संपूर्ण फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुष्ठ रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की गई। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देता है संपूर्ण फाउंडेशन। समर्पण फाउंडेशन द्वारा धर्मनगरी हरिद्वार में दयालपुरी कुष्ठ आश्रम में कुछ रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लंबे समय से समर्पण फाउंडेशन कुछ रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा है, जिसमें दवाइयों के साथ साथ उनकी शल्य चिकित्सा भी फ्री में मुहैया कराई जा रही है। समर्पण फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि समर्पण फाउंडेशन राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में लगातार कुष्ठ रोगियों की सेवा करता आ रहा है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से 273 बच्चों को अलग अलग स्थानों पर शिक्षा, संस्कार तथा उनके सर्वांगीण विकास, रोजगार एवं उस शिक्षा का प्रबंधन भी किया जा रहा है। फाउंडेशन द्वारा लगातार कई जगह पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं और कुछ रोगियों का फ्री भी इलाज किया जा रहा है। फाउंडेशन ट्रस्ट का सदस्य, जिसके संस्थापक श्रीमान रवि जी हैं, जो कि 2008 से समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों के लिए, उनके उपचार के लिए और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। और उससे पहले भी वो सेवा कार्य समर्पण फाउंडेशन से पहले भी कर रहे थे किसी और रूप से। देख सकते हो दिल्ली से लेके और आज हरिद्वार में भी उन्होंने अपना कैंप शुरू कर दिया। और उनकी योजना है कि दिल्ली में तो उनका क्लिनिक चल ही रहा है, यहाँ पर भी अपना एक क्लिनिक लगाएंगे, सेटअप लगाएंगे। आज हम यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की पट्टी के लिए आए हैं मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए। तो जितना भी अब आप देख ही रहे हैं, बहन जी अपना, भाई साहब ये सभी जो कार्य कर रहे हैं, तो कुष्ठ रोगियों के जो भी उपचार का कार्य है वो आप देख सकते हैं, भली बात। वहीं फाउंडेशन को ऑर्डिनेटर प्रदीप ने बताया, इस संपूर्ण संसार के कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों की कुल जनसंख्या का 2/3 भारत में रहता है। उन्हें हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थानों पर तथा बड़े बड़े नगरों में प्रायः भीख मांगते हुए देखते हैं। यह सभी अपना जीवन अमानवीय स्थिति में जीने के लिए बाध्य हैं। फाउंडेशन द्वारा इनको सम्मानपूर्वक रहने व जीने में सहायता प्रदान की जाती है। इनकी रोजगार एवं चिकित्सा सहित कई जरूरतों को फाउंडेशन द्वारा पूरा किया जाता है। फाउंडेशन ट्रस्ट का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये संस्था 2005 से कार्यरत है, लेकिन 2008 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इस हमारी संस्था के जो संस्थापक हैं माननीय रवि प्रकाश जी, उन्होंने यहीं से, जिस जगह आप खड़े हैं हरिद्वार में, चंडीघाट से ही कुष्ठ रोगियों का सेवा कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने 97 से 2005 तक यहाँ कार्य किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ताहिरपुर एक क्षेत्र पड़ता है, वो कुष्ठ बस्ती है, एशिया की सबसे बड़ी कुष्ठ बस्ती। वहाँ लगभग 14,000 परिवार रहते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया में सबसे बड़ी कुष्ठ रोगी की बस्ती दिल्ली में है। इसके अलावा सरकार ने वैसे 2005 में हमारे देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया, क्योंकि WHO की ये गाइडलाइन है, उनकी परिभाषा है कि किसी भी देश में प्रति 10,000 रुपये अगर 1% या उससे कम कुष्ठ रोगी मिलते हैं तो उस रोग से उस देश को मुक्त घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये तो हो गया सरकारी दावा, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो दुनिया में जितने भी कुष्ठ रोगी हैं उनमें 60% आज भारत में हैं। अकेले 2016 में ही 1.5 लाख से ज़्यादा कुष्ठ रोगी इस देश में नए केस आए। ये तो वो थे जो रजिस्टर्ड हो गए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो कहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर नहीं कराते, वो हमारे पास दिल्ली में जो हमारा अस्पताल चलता है वहाँ आते हैं, हम उनका उपचार करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। तो यहाँ पे आश्रम, जो यहाँ पे हरिद्वार में इतने कुष्ठ आश्रम हैं, यहाँ 5 कुष्ठ आश्रम हैं। तो इन लोगों की लगातार ये रिक्वेस्ट थी कि दिल्ली में तो आप हमें सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमें दिल्ली में आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो खुद ही अपंग हो जाते हैं या अक्षम है चलने फिरने में। तो उनकी रिक्वेस्ट पे उनका काफ़ी समय से उनका ये था कि हमारे यहीं आके कैंप करिए। तो अब हमने ये प्रारंभ किया है मोबाइल चल चिकित्सालय, मोबाइल क्लिनिक फॉर लेप्रोसी। इसके माध्यम से हम दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन प्रदेशों में जहां हर नगर और महानगर और धार्मिक स्थलों पर कुष्ठ रोगी जहाँ निवास करते हैं, हम उनके निवास स्थान पर जाके ही चिकित्सा शिविर करेंगे, वहाँ उनकी जांच करेंगे, उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनको सारी दवाइयाँ जो उनको ज़रूरत है वो सब देंगे। प्लास्टर थेरेपी, जिससे जो घाव हैं उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, उसके लिए प्लास्टर थेरेपी भी देते हैं। तो ये हमारी योजना है। आज हमारा ये पहला हमारा कैंप रहा गाजियाबाद कुष्ठ आश्रम में, दूसरा आज हरिद्वार में है, इसके बाद अगला हमारा मेरठ में है। कल हम प्रतिदिन कोई न कोई इस तरीके का शिविर आयोजित करेंगे, जिससे कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा में कोई प्रॉब्लम। मुख्य अतिथि बाबा हठ योगी ने फाउंडेशन के इस प्रयास को सराहा और इसे नर सेवा नारायण सेवा का नाम दिया। हरिद्वार के सचिन तिवारी की रिपोर्ट। रोगियों के
पट्टी के लिए, दवाई के लिए, उनका परमानेंटली ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारे रवि जी इस ट्रस्ट के माध्यम से जो अभियान चला रहे हैं, ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि नारायण में नर में नारायण की सेवा वाली बात है वो है। और देखिए इतनी बढ़िया दवाई, इतने बढ़िया वो अभी हमें समझा रहे थे एक डॉक्टर साहब कि अगर हम इसको नहीं करते हैं और इस तरह का नहीं करते हैं तो इनका जो बैक्टीरिया रहता है वो पूरे में फैल जाता है और उस जगह को काटना पड़ता है। इसीलिए पट्टी और ये बहुत ज़रूरी है और इन दवाइयों से तो ये इस तरह से काम करते हैं। और देखिए इन लोगों को आपने खुद देखा अपनी आँखों से कि इस तरह से कैंप और महंगी नहीं तो आजकल क्या करते हैं कि लोग जो एनर्जिक दवाई थोड़ी बोटी चलती है जो असर भी नहीं करती ऐसी दे देते हैं और ब्रांडेड कंपनी की होती नहीं, लेकिन ये सब ब्रांडेड माल है, ब्रांडेड कंपनी और हर चीज़ का मतलब जो सेवा कर रहे हैं एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही यानी कि भगवान की जीते जी, भगवान पत्थर में तो सब भगवान देखते हैं लेकिन ये इंसानों में भगवान देख के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मैं समर्पण ट्रस्ट को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, रवि जी को साधुवाद देता हूँ, पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि जिस तरह से इन लोगों को कि जिन लोगों से समाज घृणा करता है, नफरत करता है, आज भी जिनको छूने से मतलब मुंह सिकड़ लेता है, ऐसे लोगों में बीच के जाके सेवा करते हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा साधुवाद है।